आज हम लोग एक बहुत ही नई टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और इस तरह की टॉपिक को मैं हमेशा YouTube के माध्यम से अपने छात्रों को विशेष रूप से बताता रहता हूँ। आप मेरा पुराना अगर वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने 3D प्रिंटर के बारे में बताया था। वो प्रिंटर जो CT स्कैन में इस्तेमाल किया जा सकता है या MRI में। तो उसमें क्या होता है कि कोई बॉडी का पहले इमेज निकलता था और अब उस तरह का प्रिंटर आ गया कि ऑर्गन को एक रेडियोलॉजिस्ट टच करके देख सकते हैं। लेकिन ये इनोवेशन की रफ्तार रुकी नहीं, ये और ज़्यादा बढ़ती चली गई। और अभी एक नई न्यूज़ आई है कि पुतिन का 2.5 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट से ये हंगामा हो गया है कि इंसान की उम्र 150 साल हो सकती है या हो सकता है कि इंसान जो है और भी ज़्यादा जी सके। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसकी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। रशिया ने लगभग 2.5 लाख करोड़ का एक बड़ा बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट का संबंध है 3D बायो प्रिंटिंग से, जीन थेरेपी से। तो ये जो 3D बायो प्रिंटिंग होती है ये क्या होती है? तो एक ऐसी प्रिंटिंग जैसे कि हमने किसी पेपर को किसी प्रिंटर में डाला तो उसका प्रिंट आउट निकल गया या इमेज का प्रिंट आउट निकलता है। इससे थोड़ा एडवांसमेंट हुआ तो किसी की फ़ोटो खींचा और 3D इमेज बन गई। लेकिन 3D बायो प्रिंटिंग अपने आप में एक बड़ा अमेजिंग चीज़ है कि किसी टिश्यू सेल्स को जोड़ करके टिश्यू बनाया, टिश्यू से ऑर्गन बनाया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आज के डेट में किसी की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसको एक डोनर खोजना पड़ता है। डोनर जब किडनी देगा उसके बाद जो है उसको किडनी का इम्प्लांट किया जाएगा और उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है इम्यून सिस्टम को लेकर के, रेस को लेकर के, वो किडनी को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ को मैच की जाती है। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि एक ऐसा प्रिंटर हो जो उस व्यक्ति के किडनी को निर्माण कर दे, उसका प्रिंट बना दे। यानी कि अब ये पॉसिबल लग रहा है कि हो जाएगा आने वाले समय में कि एक आदमी की अगर किडनी ख़राब हो जाती है तो दूसरी किडनी बना करके और उसको डॉक्टर इम्प्लांट कर देंगे। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक चीज़ है। नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ वो है जीन थेरेपी को लेकर के कि जीन थेरेपी में एक्चुअली में क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि जो जीन होता है हमारे बॉडी का वो एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है जो हर काम को कराता है। और ये अगर जीन किसी चीज़ के लिए ख़राब होता है तो उसको कोई पार्टिकुलर रोग हो सकता है। तो जीन थेरेपी से आज ये संभव बहुत हद तक हो चुका है कि जीन को सुधारा जाए और बीमारी से बचा जाए। जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, कोलेस्ट्रॉल पर एक वीडियो बनी थी कि कोलेस्ट्रॉल की भी थेरेपी आज के डेट में जीन से हो रही है। तो ये जो चीज़ है इसमें क्या है कि जीन जो है आपके एज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि आपका जो जीन है वो एज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और उसी जीन को अगर उसकी थेरेपी कर दी जाएगी तो आपकी जो ग्रोथ है एज का, यानी कि एज तो बढ़ेगा ही लेकिन जो चेंजेस होता है बॉडी में जो एज के साथ, जैसे बाल का पकना, रिंकल होना, ये सब बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो वो जो चेंजेस होता है, जो वीकनेस बॉडी में डेवलप करती है ना, जो नॉर्मल कंडीशन जो इंसान को बुढ़ापा की तरफ ले जाती है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो सकता है इस जीन थेरेपी से। और
रही बात क्या इंसान इमॉर्टल हो सकता है कि नहीं, तो वो अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति की उम्र को ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप बताएं, और इस तरह की वीडियो मैं बार बार लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।